क्रिप्टो करेंसी में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर क्रिप्टो करेंसी पर सरकार के रुख को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाना सरकार का अधिकार है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इसे वैलिडेट किया जाए या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन मैंने टैक्स इसलिए लगाया है क्योंकि टैक्स लगाना सरकार का अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाना उसके कानूनी होने का प्रमाण नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए बजट में क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पर 30% टैक्स की बात कही गई थी। इसके बाद निवेशकों के बीच इसे मान्य करने को लेकर चर्चा हुई। कारण यह था कि अगर सरकार इस पर कर लगा रही है तो इसका मतलब यह वैध है और कानूनी रूप से मान्य भी। हालांकि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि आरबीआई द्वारा जारी केवल डिजिटल रुपया को ही डिजिटल मुद्रा के रूप में मान्यता दी जाएगी, पर क्रिप्टो करेंसी पर कर लगाना उसके वैध होने का प्रमाण नहीं है। क्योंकि सरकार अभी निवेशकों के बीच किसी प्रकार का वित्तीय भ्रम और भय नहीं फैलाना चाहती, इसलिए अभी इसके वैधता के प्रश्न पर चुप है। लेकिन सरकार इसे बिना मुनाफा कमाए निवेशकों को एकाधिकार भी नहीं देना चाहती, अतः इस पर कर आरोपित कर दिया गया है। सरकार के अनुसार 1 अप्रैल से किसी भी डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से होने वाले लाभ पर 30% कर लगाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में क्रिप्टो करेंसी के ऑनलाइन भुगतान पर 1% टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव है। यह कर कटौती इसके स्रोत पर होगी। साथ ही ऐसी संपत्ति को उपहार में देने पर कराधान का प्रस्ताव भी किया गया है। वित्त मंत्री ने ऐसे समय में बात की है जब क्रिप्टो करेंसी टैक्स को मिश्रित प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोग इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि लेन देन को कर के दायरे में लाना इसे वैध बनाने की दिशा में एक कदम है। सीतारमण ने कहा कि मैं इस स्तर पर इसे वैध या प्रतिबंधित नहीं करने जा रही हूं। प्रतिबंध लगाना या न लगाने का निर्णय उच्च प्रशासनिक अधिकारियों और आर्थिक विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद आएगा। क्रिप्टो करेंसी टैक्स ऐसे समय पर आया है जब सरकार क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक के विनियमन पर विचार कर रही है। हालांकि बजट सत्र के दौरान ली जाने वाली सूची में इस विधेयक का जिक्र नहीं है। निजी क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने की मांग को आरबीआई के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई ने इस मसले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि निजी क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है। मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद बोलते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का कोई अंतर्निहित नहीं है। आय पर कर लगाने के मामलों को आयकर अधिनियम 1961 द्वारा संचालित किया जाता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 224 आय शब्द की समावेशी परिभाषा देती है। आय की अभिव्यक्ति बहुत व्यापक है और आयकर अधिनियम का उद्देश्य इस आय से होने के नाते इसे एक विस्तारित अर्थ देना होगा। एसईसी द्वारा अर्जित किसी भी प्रकार की आय इसके उपार्जन या प्राप्ति के बिंदु पर आय पर लगाने वाले कर को आकर्षित करती है। बेशक अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक छूट और कटौती को अनुमति है, जिसका लाभ एक करदाता उठा सकता है। हालांकि तथ्य यह है कि अधिनियम प्राप्त सभी आय पर कर का भुगतान करने का दायित्व बनाता है। अतः इससे कुछ बिंदु पूर्णतः स्पष्ट हो जाते हैं। प्रथम तो यह है कि क्रिप्टो करेंसी पर लगाने वाला 30% कर इसके वैधानिकता का प्रतीक नहीं है, अर्थात क्रिप्टो करेंसी अभी भी कानूनी रूप से मान्य नहीं है। दूसरा, इनकम टैक्स आय पर लगता है। स्रोत की वैधानिकता जांचना अन्य विभाग का काम है। आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है। अगर उस कदम के प्रतिकूल कुछ भी हुआ तो फिर ऐसे लोगों को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अभी तो सरकार का उद्देश्य सिर्फ देश की वित्तीय संप्रभुता बनाए रखने हेतु इस संदर्भ में किसी भी देश या निजी संस्था के एकाधिकार को रोकते हुए आम नागरिकों की आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। कर लगाने से क्रिप्टो करेंसी के प्रवाह पर सरकार की नजर रहेगी, देश का राजकोष बढ़ेगा, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी और निवेशकों में भी इसकी अनिश्चितता का भय समाप्त होगा। अतः जब तक इसको लेकर एक पूर्ण कानून नहीं बन जाता, तब तक के लिए सरकार का यह कदम बहुत चतुराई भरा कदम है।